हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नोबेल प्राइज़ जो हैं 2024 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं, ये सामान्य जानकारी जो है, करंट अफेयर्स बेस्ड जो नॉलेज है, ये आपको होनी चाहिए। और जो वनडे एग्ज़ाम है जितने भी और पीसीएस एग्ज़ाम है जितने भी, उनमें तो 100% श्योर यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। अब हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या है, कैसे, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज जो है दोस्तों 2024 का अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने में 6 क्षेत्रों में दिया गया है। जैसे नोबेल प्राइज जो है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे नोट्स बने हुए हैं A to Z। तो नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो दोस्तों इसे 1901 ईस्वी में दिया गया। 1901 ईस्वी में इसको जो है दिया गया। और यह जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और 6 क्षेत्र कौन से हैं वो दोस्तों आपको पता ही होगा। 6 क्षेत्र हैं, जैसे सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में दोस्तों इस तरह से 6 डिपार्ट में इसको दिया जाता है। अब चलते हैं आगे। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर महीने में किया जाता है, और यह जो है स्टॉकहोम के स्वीडन में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार को क्यों जो है दिया जाने लगा और किसके नाम पर इसका नाम नोबेल पड़ा, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो नोबेल को जो है अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक, ये जो हैं अल्फ्रेड नोबेल जो हैं डायनामाइट के आविष्कारक के वसीयतनामे के अनुसार, अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार जो है स्थापित किया गया इसको। तो दोस्तों जानते हैं आगे। हाल ही में 2024 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम और पूरी जानकारी। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार किसे और कहाँ और कब किसके द्वारा दिया गया, आइए जानते हैं। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा जो है दिया जाता है, और ये जो है इस बार 2 लोगों को मिला है। ये जो है एक जापानी संगठन को मिला है, ये जो है जापानी संगठन को मिला है, जिसका नाम है निहोन हिदान नक्क्यो, निहोन हिदान यक्क्यो। तो ये जो है दिया गया है जापानी संगठन को। अच्छा, ये क्यों दिया गया है? तो ये दोस्तों जो बम से प्रभावित लोगों के लिए जो है, जो बचाव के लिए जो है इनको दिया गया है, जो अभी वो जीवित हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी ये जो हैं जापान के 2 शहर हैं, और ये जो है जापान के 2 शहर हैं। तो इन पर 1945 जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पे जो है इन पर बम फाड़ दिया गया था। इन पर जो है बम फाड़ दिया गया था अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने बम फाड़ दिया। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। उसका नाम लिटिल बॉय, क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर जो 9 अगस्त को बम गिराया गया 1945 में, उसका नाम था फैट मैन। उसका नाम था फैट मैन। ये दोस्तों आपकी जानकारी हो गई।
अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखें, नोट्स बनाएं, इसको जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब बात करते हैं शांति का पुरस्कार स्टॉकहोम में नहीं बल्कि और जो सारे जो पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार होते हैं, वो जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन यह जो है उसी साल उसी दिन, जिस दिन स्टॉकहोम में पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी साल उसी दिन इसे जो है नॉर्वे में नॉर्वे जो ओस्लो एक सिटी है नॉर्वे की एक सिटी है ओस्लो, इसे उसी दिन उसी साल जो है शांति का जो पुरस्कार है उसको ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। ठीक है, इसको याद रखें। अब चलते हैं साहित्य के पुरस्कार पर। तो साहित्य का पुरस्कार जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों हांगकांग को दिया गया है। हांगकांग कौन है? हांगकांग जो है ये एक जो है दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार एवं कवि हैं, और ये जो है क्या है, पहली महिला दक्षिण कोरियाई है। ये पहली दक्षिण कोरियाई महिला उपन्यासकार कवि हैं जिनको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है नोबेल हांगकांग, याद रखें। साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो ये जो है आपकी स्टॉकहोम स्वीडन में जो दिया जाता है, ये जो है आपकी साहित्य का नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। ये जो है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन दोनों को दिया गया है। अब जो है दोस्तों, इनको क्यों दिया गया है? इनको आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क ANN यानी मशीन लर्निंग के लिए इनको दिया गया है, और इनको रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा इस जो पुरस्कार को दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। नंबर 1 जॉन हॉपफील्ड और दूसरा जेफरी हिंटन। किस लिए दिया गया है? आर्टिफिशियल यानी आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क और मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। अब आइए आगे चलते हैं। आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार, ये है आर्थिकी का नोबेल पुरस्कार। ये दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। नंबर 1 डेरोन एस मोंगलू, नंबर 2 साइमन जॉनसन और नंबर 3 जेम्स एराविंसन। ये दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। संस्थाओं के निर्माण के लिए इनको क्यों दिया गया है? तो ये दोस्तों संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि, उनके प्रभाव के शोध के लिए इसको दिया गया है। इसको जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया है। और अब बात करते हैं आगे रसायन के नोबेल पुरस्कार की। 5वें क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो 1/5 रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसका 1/2 भाग यानी आधा भाग डेविड वेकर को दिया गया है। और इनको क्यों दिया गया है? तो इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है। और अब बात करते हैं, अब आधा तो डेविड बेकर को दिया गया है और आधा भाग जो है संयुक्त रूप से डेमिस हस्विस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। अब दोस्तों इसको, ये एक यूनिक फैक्ट ये है, इस पुरस्कार को साझा रूप में 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता।
3 लोगों से ज़्यादा क्या हो सकता है, नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो इसे किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया है। तो किस किस को दिया गया रसायन के क्षेत्र में, डेविड वेकर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है। और आधा भाग किसको दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, हेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर, इन 2 लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया है, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। अब चलते हैं आगे। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है। अब बात करते हैं, इसे कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा दिया गया है। इसे किसके द्वारा दिया गया है, तो इसे कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अब आगे चलते हैं और कुछ यूनिक फैक्ट जो हैं इससे रिलेटेड उनके बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार को क्या क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों एक स्वर्ण पदक मिलता है और एक डिप्लोमा मिलता है और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। जो है ये चीज़ें जो है, एक मौद्रिक यानी मुद्रा का जो चेक होता होगा वो मिलता होगा, एक स्वर्ण पदक मिलता होगा जो गोल गोल जो सिक्का जैसा होता है, और एक डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। तो दोस्तों ये जो है मिलता है नोबेल प्राइज में। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा इसे एक साथ साझा रूप में 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता, 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा क्या बात है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों भारत के पर्सपेक्टिव से जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में जो है पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, यानी सम्मानित किया गया या दिया गया। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो दोस्तों ये जो है शांति के लिए 1979 में मदर टेरेसा को जो है यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया। और कब दिया गया, तो 1979 ईस्वी में दिया गया। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी और करंट अफेयर्स जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो वीडियो और सभी एस्पिरेंट्स के पास पहुंच सके, और जो है हम उत्साहित होकर आपके लिए और वीडियो बना पाएँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।